अब देखिए अपन कुछ फॉर्मूले हैं दो, ठीक है ना। सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के एफ ऑफ एक्स और dx। क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के एफ ऑफ ए माइनस एक्स और dx के क्या होता है, बराबर होता है। बराबर में इंटीग्रेशन में भाई दोनों लिमिट्स का सम कर देते हैं और वेरिएबल को घटा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। आप ये चाहो तो इधर कर दो, यहाँ से साफ लिख दो। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा 0 to a f of x dx क्या होगा 0 से लेकर a f of a minus x और dx। आपको केवल समझ में आए, लिखना कुछ भी नहीं है, लिखा हुआ सब मिलेगा, ठीक है। अपन को यहाँ पर इसलिए अपन ज्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए, लेट हो गई सपना, चलो दिख जाएगा क्या, इधर आ जाए तो इस तरफ आ जाए। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड फॉर्मूला होता है अपने पास 2f of 1 अल्फा बीटा गामा और z। ये क्या है, गाउस हाइपरजोमेट्रिक है। तो 2f of 1 अल्फा बीटा, जैसे हम इसको खोलेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगी, समेशन r बराबर 0 से लेकर इनफाइनाइट क्या होता है, अल्फा ऑफ r बीटा ऑफ r अपॉन गामा ऑफ r और z के पावर r अपॉन फैक्टोरियल। अब देखो इस अल्फा को क्या लिख सकते हो आप, समेशन r बराबर 0 से लेकर इनफाइनाइट, इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा बीटा ऑफ r अल्फा ऑफ r गामा ऑफ r और z के पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। ये क्या बन गया अपने पास, नोमिनेटर में दो वेरिएबल है तो क्या हुआ 2f of 1, तो बीटा अल्फा लिख सकता हूं इसको, और एक ही मेंबर एक ही फैमिली के दो मेंबर के बीच में क्या रिलेशन होता है, कॉमन। अब जैसे अपॉन में आ गया तो सेमीकोलन गामा और क्या हो जाएगा z, तो इसको क्या लिख सकते हो बराबर 2f of 1 अल्फा बीटा को क्या लिख सकते हो बीटा कॉमा अल्फा और गामा और z। ये दो फॉर्मूले अपने काम आएंगे, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो इनको आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो अपने एग्जाम में पूछी गई है। यहां से ध्यान दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2f of 1, अपन को क्या पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन। इसको 2f1 भी बोल सकते हो और या फिर 2f1 अल्फा बीटा गामा और z, एक ही बात है, या तो ये बोल दो या फिर क्या बोल दो 2f1 अल्फा बीटा कोमा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन z, दोनों एक ही बात हो गई। तो देखो 2 और 1 3 अल्फा बीटा गामा, इसलिए 3 लेके चलते हैं, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा में लेके चलते हैं, 2 में होगा तो अल्फा और बीटा में ले लेना, ठीक है ना। तो ये अपने पास ये कंडीशन, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। पहली ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ये देखो सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन 2f of 1 अल्फा बीटा गामा और z। ध्यान दीजिए यहाँ से 1 माइनस z की पावर क्या है माइनस अल्फा, अगर अल्फा को बाहर लेंगे अपन, याद रखने का तरीका, ठीक है ना, तो 1 माइनस z की पावर माइनस अल्फा और क्या हो जाएगा 2f of 1 अल्फा तो एज इट इज रहेगा, बीटा क्या हो जाएगा गामा माइनस बीटा, गामा गामा रहेगा और z क्या बन जाएगा z अपॉन z माइनस 1। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है 2f of 1 अल्फा बीटा और गामा और z। अब किसको बाहर ले, अगर हम बीटा को बाहर ले तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान देना 2f of 1 अल्फा को लिया था तो अल्फा एज इट इज था और बीटा क्या बन गया था गामा माइनस बीटा। अब बीटा को बाहर ले रहे हैं तो अल्फा क्या बन जाएगा और बीटा एज इट इज रहेगा, गामा z क्या बन जाएगा ये z अपॉन z माइनस 1, ठीक है। ये प्रूव करना है तुमको, अभी प्रूव करेंगे, ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। तीसरा क्या अपने पास 2f of 1 अल्फा बीटा गामा और z क्या होता है 1 माइनस z की पावर, दोनों को ही बाहर ले लो, मतलब क्या हो जाएगा
गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा और 2f ऑफ 1 अल्फा को लिया तो गामा माइनस अल्फा, बीटा को लिया तो गामा माइनस बीटा और गामा और जेड, ये जेड बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा अभी अपन को प्रूफ करना है तीनों को, समझ में आ गया ना, क्लियर है। तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं अपन, पहली का प्रूफ। देखो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, इसे प्रूफ करने के लिए क्या लेके चलोगे आप, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2f ऑफ 1, ठीक है ना। क्या थी अपने पास 2f ऑफ 1 अल्फा बीटा गामा और जेड, क्या था अपने पास गामा ऑफ गामा, गामा ऑफ बीटा, गामा ऑफ गामा माइनस बीटा, 0 से लेकर क्या थी लिमिट 1 में, और t की पावर क्या था अपने पास z की पावर है, तो z यहां से अपने पास क्या आएगा 0 से लेकर 1 t की पावर बीटा माइनस 1 माइनस t की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 और 1 माइनस t z की पावर माइनस अल्फा और dt, बराबर। जैसे इट अपन ने सबसे पहली कंडीशन में यही प्रूफ किया था अपन ने, क्लियर है ना। तो वो एक क्लास लेना, पहली क्लास लोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ से, तो ये अपन लेके चलेंगे वहां से। अब देखो इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई कर दो, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि 0 से लेकर के f ऑफ x dx क्या होता है, 0 से लेकर के f ऑफ a माइनस x और तो हम z की जगह क्या करते हैं भाई, t है ना, t की जगह सॉरी t की जगह क्या करते हैं, यहां से देखो जैसे dx था x dx था, तो यहाँ पे क्या है t dt है। अब t की जगह क्या करोगे आप, दोनों लिमिट को जोड़ो तो 0 प्लस 1, समझ गए ना, और 1 में से क्या कर दो 1 माइनस t कर दो t की जगह, समझ गए ना। ये कंडीशन यहाँ अप्लाई कर दो, तो ध्यान दीजिए गामा एज इट इज रह जाएगा, बीटा एज इट इज रह जाएगा और गामा माइनस बीटा एज इट इज रह जाएगा, 0 से लेकर 1 एज इट इज, t की जगह क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस t और उसकी पावर, फिर ये 1 माइनस t हो जाएगा क्या, और उसकी पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 माइनस t की जगह क्या आएगा 1 माइनस t और बाहर क्या रहेगा, और उसकी पावर क्या होगा, समझ में आ गया क्या किया अपन ने, वेरिएबल t की जगह क्या अपन ने, जो अपने पास क्या था जैसे f ऑफ x dx है ना, तो फंक्शन जैसे जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर x की जगह क्या किया 0 से लेकर a दोनों को जोड़ दिया और उसमें से x को घटा दिया, तो अपन ने क्या किया ये t वेरिएबल था dt, तो क्या किया दोनों को जोड़ा 0 प्लस 1 और उसमें से t को घटाया, तो t की जगह क्या आ गया 1 माइनस t, पावर सेम रहेगी ऐसे तो इसी प्रकार यहाँ पर कर दिया, इसी प्रकार क्लियर है। इसको सॉल्व कर लो, तो गामा ऑफ गामा, गामा ऑफ बीटा, गामा ऑफ गामा माइनस बीटा, ये क्या हो जाएगा 0 से लेकर 1 माइनस t की पावर, अब देखो 1 ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से 1 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो t की पावर क्या होगा गामा माइनस बीटा माइनस 1, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस z और प्लस का tz और उसकी पावर माइनस अल्फा, और समझ में आ गया क्या, z को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया करने का मतलब। अब ध्यान दीजिए हम किसको कॉमन ले लें, क्योंकि हमें तो एक तो चाहिए, तो मैंने किसको कॉमन निकाला और उसकी पावर माइनस अल्फा, ये निकल के आएगा, और बची हुई वैल्यू को एज इट इज रख दो, गामा ऑफ गामा, गामा ऑफ बीटा और गामा ऑफ गामा माइनस बीटा 0 से लेकर 1, ये तो क्या रहेगा t की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 माइनस t की पावर बीटा माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस tz अपॉन 1 माइनस z होगा ना, इसको मैं नेगेटिव यहाँ पर ले लूँ और क्या लिख दूँ z माइनस 1 और उसकी पावर माइनस अल्फा dt, तो ये तो कॉमन ले लिया ना अपन ने। अब आपको याद है तो इसको अपन क्या लिखते थे 1 माइनस tz अपॉन z माइनस 1 की पावर
क्या लिखते हैं इसको, याद करो, मैंने पहली क्लास में बताया इसको खोल के, समेशन r बराबर 0 से लेकर इनफाइनाइट, फिर क्या था अल्फा ऑफ r, और ये pz अपॉन z माइनस 1 के पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। बाइनोमियल से खोल के कर देंगे इसको, पूरा प्रूफ बता रखा है मैंने वहां पर, ठीक है ना। वहां पर ये था कि 1 माइनस tz की पावर r, सॉरी माइनस अल्फा, तो उसको बताया था मैंने समेशन r बराबर 0 से लेकर इनफाइनाइट अल्फा r tz की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, यही अपन ने यहाँ लिखा। क्लियर है ना। इसको अपन क्या लिखेंगे 1 प्लस माइनस tz और उसकी पावर माइनस अल्फा, और इसको खोल दो a प्लस b की पावर n से, तो यही वैल्यू आएगी अपने पास। समझ में आ गया। तो ये आप पहली क्लास में एज इट इज देखना है, इसको समझ में आ गया ना। क्लियर है ना। आप जैसे ही पहली क्लास लोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है। अब हमेशा ध्यान रखना आगे जैसे 1 माइनस tz की पावर माइनस अल्फा कुछ आता है तो ये समझिए फॉर्मूला रहेगा। क्लियर है ना। एक्सपेंड करना मैंने आपको पहले सिखा दिया इसको। चलो यहाँ पर अप्लाई करो, यहाँ पर अप्लाई, तो क्या होगा ध्यान देना, 1 माइनस z की पावर माइनस अल्फा, गामा ऑफ गामा, गामा ऑफ बीटा, गामा ऑफ गामा माइनस बीटा, 0 से लेकर 1 t की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1, 1 माइनस t की पावर बीटा माइनस 1, यही था क्या अपने पास, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या रखा अपन ने, समेशन r बराबर 0 से इनफाइनाइट अल्फा ऑफ r tz अपॉन z माइनस 1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r और dt। समझ में आ गया। अब देखो समेशन के बाहर भाई इंटीग्रेशन के बाहर किसको ले लो, जो कांस्टेंट वैल्यू है उन सबको बाहर ले लो। तो ये कौन कौन सी कांस्टेंट है, ये समेशन अल्फा r z अपॉन z माइनस 1 की पावर r, ये सारी कांस्टेंट है। t वाले वेरिएबल को अंदर रख लो बस, बाकी सबको बाहर निकाल लो। तो देखो निकालो यहां से, सबसे पहले 1 माइनस z की पावर माइनस अल्फा, गामा ऑफ गामा, गामा ऑफ बीटा, गामा ऑफ गामा माइनस बीटा एज इट इज। अब देखो यहां से इस समेशन को ले लिया तो समेशन r बराबर 0 से इनफाइनाइट, और क्या आ गया अल्फा ऑफ r, और क्या बना अपने पास z अपॉन में z माइनस 1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, ये आ गया ना साहब। यहाँ क्या बचा t की पावर r और t की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1, तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन में t की पावर गामा माइनस बीटा प्लस का r माइनस 1, यही बचा क्या। और यहाँ से क्या होगा अपने पास, नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी, 1 माइनस t की पावर बीटा माइनस 1 और dt। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, बीटा फंक्शन बन गया। क्या होता है बीटा फंक्शन, 0 से लेकर 1 तक तो लिमिट है, और t की पावर n माइनस 1 है, 1 माइनस t की पावर n माइनस 1 dt क्या होता है, गामा n अपॉन गामा n प्लस n। समझ में आ गया। अप्लाई कर दो इसके अंदर यहाँ पर, तो देखो 1 माइनस z की पावर माइनस अल्फा एज इट इज, गामा ऑफ गामा, गामा ऑफ बीटा एंड गामा ऑफ गामा माइनस बीटा, और ये जो अपने पास समीशन में है उसको एज इट इज रख दो, और अल्फा ऑफ r z अपॉन में z माइनस 1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा गामा माइनस बीटा प्लस का r। क्लियर है क्या, गामा m और गामा बीटा अपॉन में गामा गामा प्लस r, यही होगा क्या दोनों का सम। देखो इससे ये कट गया। क्लियर है क्या। अब ध्यान देना 1 माइनस z की पावर माइनस अल्फा समेशन r बराबर 0 से इनफाइनाइट। मुझे ये बताओ ये क्या होता है, गामा प्लस r अपॉन में गामा, गामा ऑफ r होता है क्या। क्लियर है क्या, मैंने बताया था गामा अल्फा ऑफ r, गामा अल्फा प्लस r अपॉन गामा अल्फा। समझ में आ गया ना। तो इसको क्या लिख सकते हो, तो अपॉन में गामा ऑफ r। क्लियर है क्या, ये अल्फा एज इट इज आ गया, और ये अपने पास गामा माइनस बीटा प्लस r अपॉन गामा माइनस बीटा, ये क्या बन गया गामा माइनस बीटा ऑफ r, और बचा क्या z अपॉन z माइनस 1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल। और ये क्या होता है ध्यान दीजिए
1 माइनस जेड की पावर माइनस अल्फा 1 2 मतलब 2 एफ 1 है और क्या आ गया अल्फा गामा माइनस बीटा गामा और जेड अपॉन चेक करो ये एक अपनी पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गया क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरी प्रॉपर्टी करते हैं अपन। दूसरी प्रॉपर्टी को क्या करोगे भाई क्या लेना अपन को 2f ऑफ 1 अल्फा बीटा गामा जेड 1 माइनस जेड की पावर माइनस बीटा बीटा को बाहर लेना है इस बार मगर ये फॉर्मूला बोलते हैं तो यहाँ पर अल्फा आता है। आप क्या कर दो पहले सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या बताया था यहाँ पर 2f ऑफ 1 है अल्फा बीटा गामा और जेड किसके बराबर होता है 2f ऑफ 1 है बीटा अल्फा और गामा और जेड यही होता था क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको ये फॉर्मूला क्लियर है क्या। तो मैं इसकी जगह क्या रख दूं 2f ऑफ 1 है अल्फा बीटा को क्या रख दूं बीटा अल्फा समझ में आ गया क्या। तो जहां जहां अल्फा है वहां वहां बीटा हो जाएगा जहां जहां बीटा है वहां वहां इसमें क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला तो चेंज होगा ना। तो यहाँ क्या होगा अल्फा यहाँ क्या होगा अल्फा यहाँ क्या होगा अल्फा और यहाँ पर भी क्या होगा अल्फा और यहाँ क्या हो जाएगा समझ में आया नहीं है क्लियर है। फिर ये प्रॉपर्टी वापस लगाएंगे सेम और वैसे कैसे चलेगा सारा का सारा ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखो या तो ये तो क्या था अल्फा ये क्या था अल्फा यहाँ पर क्या था अल्फा और अल्फा ये क्या था अपने पास समझ में आ गया क्या। कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। यहाँ क्या रहेगा अल्फा गामा माइनस अल्फा 1 माइनस टी की पावर और यहाँ से अल्फा और ये क्या हो जाएगा अपने पास बीटा। कोई डाउट है क्या क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में अपन ने किसको कॉमन लिया इसको कॉमन लिया तो क्या निकल के आएगा बीटा क्लियर है। यहाँ से क्या बन जाएगा ये अल्फा गामा माइनस अल्फा ये अल्फा यहाँ से अल्फा और ये क्या हो जाएगा बीटा क्लियर है क्या। इसके बाद में ये एज इट इज रहेगा अपने पास बीटा ये अपने पास क्या बन जाएगा अल्फा बन जाएगा और ये अल्फा बन जाएगा। यहाँ से अपने पास क्या होगा सेम प्रोसेस चलेगी सेम कुछ भी चेंज नहीं होगा इसके अंदर और ये अपने पास बीटा आर हो जाएगा क्लियर है क्या। इसको उठा के यहाँ रख दो तो ये तो अपने पास क्या बन गया बीटा अल्फा ये भी अल्फा हो गया और ये बीटा आर हो गया और यहाँ से बीटा तो अल्फा बन गया क्लियर है क्या। कोई डाउट सामने यहाँ पर यही कंडीशन वापस बन गई तो इसको सोल्व कर लो। यहाँ तो बीटा रहेगा यहाँ अल्फा रहेगा यहाँ पर भी अल्फा रहेगा ये क्या होगा गामा एम तो ये तो बीटा आर हो गया सेम वैल्यू उतारनी है ना यहाँ पर इसमें अप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा गामा माइनस अल्फा प्लस आर और अल्फा और गामा प्लस आर। देखो अल्फा से अल्फा कट जाएगा इस बार ये क्या बन गया गामा अपना गामा ऑफ आर एज इट इज और ये क्या बन जाएगा गामा माइनस अल्फा प्लस आर अपॉन गामा माइनस अल्फा क्या बन जाएगा गामा माइनस अल्फा ऑफ आर क्लियर है क्या। इसी प्रकार इसको देखो क्या लिख देंगे अपन 2f ऑफ 1 है ये तो बीटा था ना अपने पास ये बीटा था अपने पास ये बीटा हो गया। अब देखो अल्फा बीटा एज इट इज और ये क्या हो जाएगा गामा माइनस अल्फा गामा और जेड अपॉन। अब इसमें दोनों में वो थ्योरम अप्लाई कर दो दोनों ही कंडीशन में इसमें और इसमें क्या होती है ये निकालो इसको ये लिख सकते हैं क्या तो ये याद रख दो और इसी हिसाब से ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। आ गया क्या आपका देखो सेकंड वाली कंडीशन क्लियर है क्या। तो बिल्कुल एक करना और दूसरी वाली अपने आप हो जाएगी समझ में आ गया। तो ये एग्जाम में पूछी जाती है आपके। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं अपन समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखो क्या हो गया सुशीला अल्फा बीटा आपको बताना
दूसरा क्या करना है, क्या प्रूव करना है अपन को, इस बार दोनों को बाहर लेना है, ठीक है ना। या तो इसको इसके अकॉर्डिंग बोल दो या इसको इसके अकॉर्डिंग बोल दो। पहले वाली दोनों प्रॉपर्टी आनी चाहिए आपको। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, 2f(1) अल्फा बीटा गामा और z, 1 माइनस z की पावर माइनस अल्फा को बाहर लोगे तो क्या बनेगा, 2f(1) अल्फा एज इट इज रह जाएगा, बीटा क्या बन जाएगा, गामा माइनस बीटा, गामा एज इट इज, z क्या बन जाएगा, यस याद रखना है। इसी प्रकार दूसरा लिख लो, 2f(1) अल्फा बीटा गामा और z, 1 माइनस z की पावर माइनस बीटा और 2f(1) गामा माइनस बीटा गामा और, समझ में आ गया क्या। या तो इसको इसके अकॉर्डिंग बोलो या इसको इसके अकॉर्डिंग बोलो, आगे बढ़ो, समझ में आ गया क्या। किसको बोले अपन, इसको बोलते हैं 2f(1) अल्फा गामा माइनस बीटा गामा और z/z, ठीक है ना। ये कोण है अल्फा है, ये कोण है बीटा है, ये कोण है गामा है, ये कोण है z। क्या होता है इसके अकॉर्डिंग, क्या होता है, z की z क्या आएगा, समझ में आ रहा है ना। और उसकी पावर क्या आएगा, बीटा, बीटा की जगह कौन है, गामा प्लस बीटा हो जाएगा क्या, नेगेटिव वाला, समझ में आ गया। फिर चलो आगे, 2f और गामा माइनस, गामा तो गामा ही है और माइनस अल्फा, समझ में आ गया ना। फिर क्या आएगा, बीटा एज इट इज, तो बीटा कौन है और फिर कौन है, गामा एज इट इज, और फिर कौन था, z/z-1, तो z कौन है ये, तो मतलब z/z-1 अपॉन z/z-1 -1, समझ में आ गया क्या, क्लियर है। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करते पहले इसको, z/z-1 नीचे एलसीएम ले लो, तो z माइनस प्लस 1 इससे ये कट गया और अपॉन z-1 इससे ये कट गया, और तो क्या आ गया अपने पास, इसको बोल दो z। देखो ये दो तो आ गए, ये वाला पार्ट तो आ गया, ये वाला, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, z-1 माइनस z और अपॉन में z-1, ये क्या हो गया, -1 को अंदर भेज दो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस z, 1 माइनस z को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, बीटा माइनस गामा हो जाएगा। तो पहले क्या था, गामा माइनस गामा प्लस बीटा, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गामा। इस वैल्यू को उठाएगा आपको, इस वैल्यू को ध्यान रखेंगे ना। अब देखो 1 माइनस z की पावर, 1 माइनस z की पावर माइनस अल्फा और 1 माइनस z की पावर गामा माइनस बीटा, तो क्या बन गया, गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, और ये वैल्यू आ गया क्या, क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गई, कोई डाउट है यहाँ तक, ये अपनी तीनों प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट देखो अब क्या आता है इसके आगे, एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशंस है, तो ध्यान दीजिए एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ये एप्लीकेशन आ सकती है तो अपन को उस हिसाब से इसको प्रूव करना है, ध्यान दीजिए। आगे क्वेश्चन आएंगे, 4 क्लास में खत्म हो जाएगी, ध्यान देना। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या दे रखी है आपको, फर्स्ट एप्लीकेशन 2f(1) अल्फा बीटा गामा और 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा 2f(1) अल्फा गामा माइनस बीटा गामा और -1, ये दे रखा आपको, क्लियर है क्या। बातें मत करो, सारी सुनाई देती है, हाँ बाद में नहीं, बाद में जो क्लास लेता है ना वो सब, हाँ चलो ध्यान देना। यहाँ से क्या होगा, ये कंडीशन दे रखी है अपन को, तो यहाँ से क्या होगा अपने पास, क्या लाना है यहाँ पर अपने पास
2 की पावर, मतलब अल्फा कब आता है, कौन सी प्रॉपर्टी काम में ले, फर्स्ट वाली क्या थी, 2f(1) अल्फा बीटा गामा और जेड, क्या था 1 माइनस जेड की पावर माइनस अल्फा, 2f(1) अल्फा गामा माइनस बीटा गामा और जेड अपॉन जेड माइनस, ठीक है ना। इसमें इसका कंपैरिजन कर दो, जेड की जगह क्या रख दो 1/2 रख दो, यहाँ पर जेड बराबर क्या रख दो 1/2, जैसे 1/2 रखेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 1/2 की पावर माइनस अल्फा और 2f(1) अल्फा गामा माइनस बीटा गामा और देखो 1/2 अपॉन 1/2 माइनस 1, ये तो -1 क्योंकि यहाँ पर इसको 1 में से 1/2 गया तो -1/2 नेगेटिव आएगा ना, और 1/2 अपॉन 1/2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, आ गया अपना -1। और इसमें से क्या होगा ध्यान देना, 1 में से 1/2 गया तो 1/2 और उसकी पावर माइनस अल्फा, ऊपर जाएगा तो 2 की पावर अल्फा हो जाएगा, क्या आ गया मुझे समझ में आ गया। तो पहली प्रॉपर्टी एज इट इज, कोई डाउट है क्या यहाँ तक, क्यों। नेक्स्ट ध्यान देना दूसरी प्रॉपर्टी में क्या दे रखा है भाई आपको, सेकंड प्रॉपर्टी 2f(1) अल्फा 1 माइनस अल्फा गामा और 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, रूट पाई गामा ऑफ गामा अपॉन 2 की पावर गामा माइनस 1, और क्या आ जाएगा अपने पास गामा गामा प्लस अल्फा बाय 2 और गामा माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन में 2, ये दे रखा भाई आपको, समझ में आ गया क्या भाई, अपन को प्रूफ करना है, कौन सी प्रॉपर्टी लेके चले इसके लिए, देखो 1/2 गामा अल्फा ये सारा आ रहा है, मतलब इसी पे क्या रख दूं, बीटा की जगह क्या रख दो पहले वाली प्रॉपर्टी, समझ में आ गया, लेफ्ट पार्ट आ गया, तो इसमें रख दो भाई, देखो 2f(1) और क्या हो जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा, बीटा की जगह रख दिया गामा और 1/2 रखो, देखिए यहाँ पर बीटा की जगह क्या रखा अपन ने, बीटा की जगह क्या रखा है, तो 2 की पावर अल्फा तो एज इट इज रहेगा, और 2f(1) अल्फा ये क्या हो जाएगा गामा माइनस बीटा की जगह क्या रखा है, तो गामा जैसे माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा गामा प्लस अल्फा माइनस 1 हो गया, क्या चेक करो, देखो बीटा की जगह रखो नेगेटिव है बीटा, तो अपने पास क्या हो जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी, और गामा एज इट इज और -1 एज इट इज, आपको याद है क्या कौन सी फॉर्म आ गई है भाई, यहाँ से ध्यान देना 2f(1) कुमार्स थ्योरम क्या होती थी, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा प्लस का बीटा एंड -1, वहां पर -1 होता था, यहाँ पर क्लियर है ना भाई, वहां पर क्या होता था अपने पास गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा होगा, शायद माइनस है, चेक करना माइनस होना चाहिए मेरे हिसाब से, प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस होता है, 1 माइनस अल्फा प्लस गामा क्या था 1 माइनस, यही था अपने पास कुमार थ्योरम, क्लियर है ना, हाँ 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा और -1 ये कंडीशन आती है वहां, तो वहां हम क्या रखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा ध्यान देना, ये भी मैंने याद करने का तरीका बताया था, गामा ये पूरा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा की जगह क्या आ जाएगा बीटा बाय 2, क्लियर है ना, और यहाँ क्या अगर यहाँ बाय 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा बीटा बाय 2 प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा बीटा प्लस 1, मतलब ये एज इट इज उतारो, फिर यहाँ पर क्या कर दो नीचे बाय 2 कर दो, प्रूफ इसका बता रखा पूरा और ना 4, ठीक है ना, चारों का पूरा प्रूफ करवा रखा है, मगर याद रखने का तरीका भी साथ के साथ बताया, क्या होगा इसको एज इट इज रखो, ये कब लगाते हैं तभी लगाते हैं जब -1 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, तो क्या होगा इसको एज इट इज यहाँ पर बाय 2 कर दो, अब नीचे बाय 2 है तो बाय 2 प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे बाय प्लस 1 आ जाएगा बीटा प्लस 1, बस ये होता है, अब इसको इसके अकॉर्डिंग खोल दो,
है ना, अल्फा गामा प्लस अल्फा माइनस 1 गामा और -1। तो देखो यहाँ से अल्फा तो अल्फा, बीटा की जगह क्या रख दो, अल्फा तो एज इट इज रहने दो, बीटा की जगह आप गामा प्लस अल्फा -1 रख दो इस तरफ का। समझ में आ गया? तो ध्यान देना 2f(1) अल्फा एज इट इज, बीटा की जगह क्या रख दिया अपन ने, गामा प्लस अल्फा -1, और यहाँ पर भी अपने पास अल्फा तो एज इट इज रह जाएगा तो 1 माइनस अल्फा, और बीटा की जगह क्या रख दिया, गामा प्लस अल्फा -1, 1 से 1 कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया, आ रहा है क्या गामा, देखो तो अपने पास इसको एज इट इज रख दो और -1। समझ में आ गया ना? कंपैरिजन कर दो दोनों का, बस रिजल्ट सेम आ गया, उठा के वहां पर टेक देना, रिजल्ट आ जाए। समझ में आ गया ना? उस हिसाब से अपन जो चाहिए उस हिसाब से इसको अरेंज कर देंगे। भाई रूट पाई मतलब 2m का फॉर्मूला भी लगेगा। रूट पाई किसमें आता है, डुप्लीकेशन फॉर्मूला जो अपन 2m लगाते हैं ना उसमें, तो 2 की पावर 2m - 1 है गामा m प्लस 1/2 अपॉन रूट पाई, आ रहा है ना रूट पाई। तो ये तब लगाते हैं जब रूट पाई आ जाता है, इसका मतलब डुप्लीकेशन फॉर्मूला भी लागू है इसके अंदर। क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए, रखो इसके अंदर, पहले इसमें वैल्यू रखो। तो गामा 1 माइनस अल्फा तो एज इट इज है, और बीटा की जगह क्या रखा अपन ने, गामा प्लस अल्फा -1, फिर क्या आएगा, बीटा मतलब गामा प्लस अल्फा -1/2 प्लस 1। समझ में आ गया ना? बस बीटा की वैल्यू चेंज कर रहे हैं और किसी की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, क्योंकि अल्फा ये इसमें, ठीक है ना? चलो यहाँ पर रखो गामा 1 माइनस अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस 1/2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अच्छा माइनस होगा, अपॉन में क्या आएगा, गामा प्लस अल्फा -1 प्लस 1। समझ में आ गया क्या? इसको सोल्व कर लो। देखो अल्फा से अल्फा कट गया, 1 से 1 कट गया, तो क्या बचा, गामा गामा, यहाँ क्या बचा, गामा प्लस अल्फा प्लस 1/2 हो जाएगा क्या, क्योंकि हाफ माइनस का प्लस का 1 प्लस का हाफ, इसको ये लिख दो, अपॉन ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, गामा/2 अल्फा/2, अल्फा में से गया तो माइनस अल्फा/2 बच गया, मतलब गामा माइनस अल्फा 1/2, 1 में से गया तो प्लस का 1 बच गया, मतलब गामा माइनस अल्फा प्लस 1/2। क्लियर है क्या? और नीचे क्या आएगा अपॉन में, इससे ये कट गया तो क्या हो गया, गामा प्लस अल्फा। कोई डाउट यहाँ तक? इसको उठा के कहाँ रख दो, इसमें रख दो। क्लियर है क्या? तो क्या वैल्यू आई देखो, 2 की पावर अल्फा गामा ऑफ गामा प्लस अल्फा प्लस 1/2, गामा ऑफ गामा माइनस अल्फा प्लस 1/2, और गामा प्लस अल्फा। चेक करो क्या क्या आ रहा है, ये आ रहा है, गामा भी आ रहा है, इसका मतलब 2 की पावर गामा -1 बन रहा है। किसमें लगाएंगे अपन, ये इसमें लगा दे भाई, किसमें लगाया अपन, गामा ऑफ गामा प्लस अल्फा में डुप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या होता है डुप्लीकेशन फॉर्मूला, पहली बात तो गामा ऑफ 2m क्या होता है, 2 की पावर 2m - 1 गामा m प्लस 1/2 अपॉन रूट पाई। समझ में आ गया ना? लगाओ यहाँ पर, देखो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसको 2m बढ़ाने के लिए, फिर क्या होगा, 2 की पावर गामा प्लस अल्फा -1, क्योंकि 2m तो ये पूरा है ना, इससे ये कट गया, मतलब 2 की पावर 2m - 1 गामा प्लस अल्फा -1, और गामा m, तो m तो क्या है, गामा प्लस अल्फा/2 गामा प्लस अल्फा प्लस 1/2, तो बाई 2 आ जाएगा, क्या था, m प्लस 1/2, m तो ये है, आधा जुड़ेगा तो बाई 2 नहीं आ जाएगा, और अपॉन रूट पाई। मतलब इसकी जगह क्या रख दो, ये वैल्यू उठा के रख दो, यही तो है गामा प्लस अल्फा। रखो देखो तो क्या आएगा, 2 की पावर अल्फा गामा ऑफ गामा प्लस अल्फा प्लस 1 और बाई 2, और अपॉन में
गामा माइनस अल्फा प्लस 1/2। क्लियर है? और इसकी वैल्यू रखेंगे कौन सी? ये मतलब 2 की पावर गामा प्लस अल्फा माइनस 1 है, रूट पाई ऊपर चला जाएगा और क्या होगा? गामा प्लस अल्फा बाय 2 और गामा प्लस अल्फा प्लस 1/2। इससे तो ये कट गया, 2 की पावर अल्फा से 2 की पावर अल्फा कट गया, ये आ गया क्या? देखो रिजल्ट, रूट पाई गामा, रूट पाई गामा 2 की पावर गामा माइनस 1, ये आ गया गामा प्लस अल्फा बाय 2 और गामा माइनस अल्फा प्लस 1/2। क्लियर है क्या दूसरी प्रॉपर्टी? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, तीसरी भी देख लो। हो गया? हाँ, समझ में आ गया? याद है? ये दे रखा आपको, ये गिवन है आपके पास। अभी अभी आपको याद है तो हम अभी अभी प्रूव करके आए। तो f(1) अल्फा 1 माइनस अल्फा गामा और 1/2 का मान क्या प्रूव किया था? रूट पाई गामा गामा अपॉन 2 की पावर एल गामा माइनस 1 गामा गामा प्लस अल्फा बाय 2 और गामा माइनस अल्फा प्लस 1/2। ये प्रूव किया था क्या? इन दोनों का कंपैरिजन करो, क्या दे रखा है? गामा की जगह क्या रख दो? रखो, देखो यहाँ पर रूट पाई एज इट इज, गामा की जगह रखेंगे तो बन गया ये। क्लियर है क्या? गामा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 गामा की जगह, और अपॉन 2 की पावर क्या है? गामा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 था तो माइनस 1/2 हो जाएगा। ये आ गया देखो भाई, यहाँ पर अपने पास इसकी वैल्यू भी है ना, प्लस 1/2 और माइनस 1, तो ये आप कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1/2। तो इसको क्या कर दो डायरेक्टली माइनस और इसको हो गया। फिर क्या था? गामा गामा प्लस अल्फा बाय 2, तो गामा का मान रख दो, क्या था गामा? अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 प्लस का अल्फा बाय प्लस का अल्फा का अल्फा बाय, ठीक है? ये क्या हो जाएगा मेरे पास? फोर कर दिया ना इसको, अरे इसको 4 कर दिया इसने, आ जाएगा तो हाँ, और अपॉन में पहले से, हाँ बिल्कुल सही है, तो प्लस का अल्फा बटे 2, ठीक है ना? ऐसे बनेगा। अब ऐसे ले लेंगे, पहले इसको ऐसे ले लेंगे 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा और अपॉन में 2 2 जा 4 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर वैल्यू रख दो, आ गया ये सॉल्यूशन। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, हो गई क्या तीनों? हो गई क्या तीनों? हो गई। इसकी जो गाउस हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये अपने बड़ा टॉपिक है, कल करेंगे इसको, इसके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं। हाँ भाई ध्यान देना।
चलो भाई नेक्स्ट देखो, पहला क्वेश्चन इसका। ये जो पेज नंबर 9 से लेकर 13 तक है ना, ये कल वाली क्लास में करेंगे अपन, ठीक है ना। बड़ा टॉपिक है, एक साथ होगा, ठीक है ना। हाँ नहीं, ये अभी 20-25 मिनट में हो नहीं पाएगा ये, तो अपन कल वाली क्लास में करेंगे। पहले अपन इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ भाई देखो, क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, 2f(1) अल्फा बाई 2 प्लस का 1/2 और z², उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 1 माइनस z की पावर माइनस अल्फा और प्लस 1 प्लस z की पावर माइनस अल्फा। क्लियर है क्या? ये आपको प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान दीजिए, ये आपको राइट हैंड साइड लेके चलोगे तो लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, क्योंकि देखो सबसे पहली बात यह है कि 2f(1) अल्फा बीटा गामा और z गाउस हाइपर, इसको बोलते हैं गाउस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू मैंने कई बार बता दी क्या होती है, समीशन r बराबर 0 से इनफाइनाइट अल्फा ऑफ r बीटा ऑफ r और अपॉन और क्या हो जाएगा z की पावर r अपॉन फैक्टोरियल, ये होती है इसकी वैल्यू। हमें क्या बढ़ाना है, इसको लेके चलना है और 2f(1) मतलब ऐसी टर्म बढ़ानी है हमें, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अब अल्फा की जगह क्या आना चाहिए, अल्फा बाई 2, बीटा की जगह क्या आना चाहिए, अल्फा बाई 2 प्लस 1/2, गामा की जगह क्या आना चाहिए, 1/2 और z की जगह क्या आना चाहिए, z² की पावर r अपॉन फैक्टोरियल, ऐसी टर्म आनी चाहिए। समझ में आ गया? चलो इसको अब रखता हूं, हम क्या लेके चले, RHS लेके चलो। क्या था RHS, 1/2 1 माइनस z की पावर माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस z की पावर माइनस अल्फा। समझ में आ गया? इसको हम किस फॉर्मूले से खोले, बाइनोमियल एक्सपेंशन से कर दो इसको। क्या होता है अपने पास, a प्लस b की पावर n, क्या होता है nc0 a की पावर n और b की पावर 0, nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1, nc2 a की पावर n-2 b2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता जाएगा। तो यहां से देखो 1/2 को तो बाहर रखा अपन ने। अच्छा a की वैल्यू क्या है, 1, b की वैल्यू क्या है माइनस z और n की वैल्यू क्या है माइनस अल्फा। समझ में आ गया? उठा के रख दो इस पे, मतलब ध्यान देना क्या होगा, माइनस अल्फा c0 और 1 की पावर माइनस अल्फा और माइनस z की पावर क्या हो जाएगा 0। 4 टर्म खोल दो, ज्यादा खोल, चलो ठीक है ना, क्लियर है ना, ध्यान देना। प्लस माइनस अल्फा c1 1 की पावर माइनस अल्फा माइनस 1 और क्या हो जाएगा माइनस z की पावर 2, फिर क्या आएगा माइनस अल्फा c2 और प्लस 1 की पावर माइनस अल्फा माइनस 2 और माइनस z², सॉरी z0, ये z1 आएगा फिर z², ठीक है ना। फिर क्या आएगा, एक टर्म और खोल दो, माइनस अल्फा c3 और 1 की पावर माइनस अल्फा माइनस 3 और माइनस z की पावर 3 और प्लस डॉट 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 कर दो। क्लियर है? अब इसको खोल दो भाई, देखो ब्रैकेट में चल रहा है अभी, प्लस क्या होगा यहाँ पर n की वैल्यू वही है तो
माइनस अल्फा सी नोट 1 की पावर माइनस अल्फा, और यहाँ पर बस माइनस की जगह क्या है बस z, तो यहाँ क्या आएगा z की पावर 0 माइनस अल्फा c1 है, और क्या हो जाएगा अपने पास 1 की पावर माइनस अल्फा माइनस 1, और ये क्या होगा अपने पास z की पावर 1 है माइनस अल्फा c2 और 1 की पावर माइनस अल्फा माइनस 2 और z की पावर 2 माइनस अल्फा c3 और 1 की पावर माइनस अल्फा माइनस 3 और z की पावर क्यूब डॉट 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 कर दो और ब्रैकेट बंद कर दो। समझ में आ गया? इसको वैल्यू रख दो। तो ध्यान दीजिए 4c2 का मान क्या होता है 4 गुणा 3 बटा 2 गुणा 1, यही होता है क्या? वैसे फॉर्मूला क्या होता है NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, यही होता है। मगर ये वाला क्या होता है जैसे फैक्टोरियल n इसके हिसाब से खोले पड़े तो क्या आएगा फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। तो 4 को खोलेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और 2 गुणा 1 इंटू 2 गुणा 1। इस वाले को ये हमेशा काट देगा, मतलब जितना ये है ना ऊपर वाले को उतनी बार खोल दो और नीचे वाले का फैक्टोरियल लगा दो। ऐसे फॉर्मूला याद रखो, बार बार कब तक लगाओगे, ठीक है ना? ध्यान रखना इस बात का। ये मैंने पहली क्लास में बताया और दोबारा बता दिया, आगे आप इसको डायरेक्ट करना, ठीक है ना? चलो ये बताओ देखिए 1/2 पहली वैल्यू क्या होगी 0 थे 1 होती है इसकी वैल्यू 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही होगा, माइनस z की पावर 0 1 होगा, तो पहली वैल्यू क्या आएगी 1। समझ में आ गया ना? दूसरी वैल्यू क्या आएगी माइनस अल्फा को एक बार बोलो तो माइनस अल्फा, तो क्या होगा माइनस अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 1, और ये क्या होगा 1 की पावर तो कुछ भी करो और यहाँ पर क्या आ गया माइनस z। समझ में आ गया? इसी प्रकार अगला क्या होगा प्लस माइनस अल्फा माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और z माइनस z का स्क्वायर। क्लियर है क्या? माइनस अल्फा माइनस 1 दो बार बोलते हैं इसको, ठीक है ना? इसी प्रकार इसको 3 बार बोल दो तो माइनस अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा माइनस 2 और z क्यूब माइनस का माइनस z की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। क्लियर है क्या? इसी प्रकार डॉट 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 आगे तक चलता रहेगा, ब्रैकेट अभी बंद नहीं होगा, आप भी करेंगे, ठीक है ना? फिर प्लस ये क्या आएगा 1 होगा। अब देखो ये सारी वैल्यू प्लस आएगी, क्यों? क्योंकि देखो ध्यान देना माइनस अल्फा 1 बार 1 टाइम बोलेंगे ना, और अपॉन फैक्टोरियल 1 और z की पावर 1। फिर क्या आएगा प्लस माइनस अल्फा माइनस 1 और अपॉन फैक्टोरियल 2 और z स्क्वायर की पावर 2। क्लियर है ना? इसी प्रकार अगला क्या हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा माइनस 2 और z का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 आगे तक ब्रैकेट कर। समझ में आ गया? इसको सॉल्व कर लो, ध्यान देना सब लोग। सबसे पहले इसको देखो 1 प्लस 1 2 में 2 कब आ गया तो कितना बचा? अब यहां से ध्यान देना माइनस माइनस क्या हो गया, और ये वैल्यू यहां से देखो माइनस माइनस प्लस ये प्लस और ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस, मतलब ध्यान देना इवन टर्म तो सारी प्लस की बनेंगी दोनों में। वैसे ये टर्म प्लस की हो गई, ये टर्म प्लस की हो गई, और वाली प्लस की होगी, क्यूब वाली माइनस की होगी। क्यों? एक प्लस होगी एक माइनस, प्लस कौन सी होगी ध्यान देना 1 2 3, तो 3 नेगेटिव और माइनस की पावर नेगेटिव, क्या हो गया ये पॉजिटिव ये नेगेटिव निकल गए, मतलब इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा, पावर 4 वाला बचेगा, 5 वाले से 5 वाला कट जाएगा, 7 वाले से 7 वाला कट जाएगा, 9 वाले से 9 वाला कट जाएगा, और वाले सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, बाकी सारे टर्म पॉजिटिव आएंगे। तो ध्यान देना इसमें ये पॉजिटिव है। अब 1 1 2 में 2 का भाग लगेगा तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, इसको एज इट इज रख दो, मतलब क्या बनेगा प्लस अल्फा प्लस 1 और z स्क्वायर की पावर z की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। अगली क्या बनेगी अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 और अल्फा प्लस 3। अरे भाई 2 वाला तो कैंसिल हो गया ना, अब आगे वाली बचेगी, और क्या बनेगा z की पावर 2 4 अपॉन फैक्टोरियल आगे तक
डॉट 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 कर दो। हमें तो इसका मान ऐसा बनाना है, समझ में आ गया क्या? और ऐसा भी कैसा बनाना है, इसको लिख लो एक बार यहाँ पर साइड में कि ध्यान देना, समेशन r बराबर 0 से इनफिनिट अल्फा r मतलब अल्फा बाय 2r, फिर क्या आएगा अल्फा बाय 2 प्लस 1 बाय 2 ऑफ r और 1 बाय 2 ऑफ r और z स्क्वायर की पावर r अपॉन फैक्टर, ऐसा बनाना है। ये रिजल्ट लाना आपको, समझ में आ गया ना? ध्यान देना आप कैसे बनेगा, 1 को एज इट इज रख लो, समझ में आ गया? अब देखो सबसे पहले बनाता है, फिर जैसे अपन इसको खोलते हैं, ध्यान देना 2f(1) अल्फा बीटा गामा और z, इसको तो लिख सकते हैं अपन समेशन r बराबर 0 से इनफिनिट अल्फा r बीटा r गामा r z की पावर r अपॉन फैक्टर, ये लिखते हैं ना। और इसको जैसे r बराबर 0 रखते हैं तो क्या होता है 1 प्लस 1 रखते हैं तो अल्फा 1 का मान अल्फा बीटा अपॉन गामा z की पावर 1 अपॉन फैक्टर, फिर क्या आएगा अल्फा अल्फा प्लस 1 बीटा बीटा प्लस 1 अपॉन गामा गामा प्लस 1 z स्क्वायर अपॉन फैक्टर, ये होता है डॉट डॉट डॉट। क्यों? क्योंकि जैसे ही 1 2 रखेंगे तो अल्फा 2 का मान क्या होता है अल्फा अल्फा प्लस 1, याद है ना? खोलने से क्या था ना फर्स्ट क्लास के अंदर, तो इन दोनों का सम और एक कम था, तो दोनों का सम क्या हुआ अल्फा प्लस 2 और एक कम क्या हुआ अल्फा प्लस 1, तो अल्फा से अल्फा प्लस 1 अल्फा 3 का मान निकालो तो क्या आएगा अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2, समझ में आ गया ना? तो ऐसे पहली क्लास में तो पूरा एज इट इज डिटेल से दे रखा है, कुछ भी मिस नहीं होगा आपका। सबसे पहली क्लास इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है ना? इसलिए मैंने बोला था मैं पहली क्लास में क्या, ठीक है ना? अभी आप जाओ तो पहली क्लास सबसे पहले देखो, यहाँ से देखो। अब इसको क्या बनाना है अल्फा, अल्फा की जगह क्या है अल्फा बाय 2, मतलब क्या आना चाहिए यहाँ पर अल्फा बाय 2, बीटा की जगह क्या है अल्फा बाय 2 प्लस 1 बाय 2 और गामा की जगह क्या है 1 बाय 2, ऐसी टर्म में आनी है अपन को। तो ध्यान दीजिए यहाँ से इसको क्या करें अपन, इसको क्या लिख सकते हो आप अल्फा अल्फा प्लस 1, मैंने क्या किया यहाँ से ध्यान देना, इस 2 को तो क्या लिखा 2 इंटू फैक्टोरियल 1 लिख सकता हूँ क्या, और z स्क्वायर की पावर इसको ये लिख सकता हूँ क्या 1, इसको। अब देखो ये 2 है, इस 2 को यहाँ ले लो, अब यहाँ से अब यहाँ पर भी 2 चाहिए तो मैंने 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, देखो बन रहा है क्या अल्फा बीटा गामा z स्क्वायर की पावर 1, क्या बन रहा है अल्फा बीटा गामा z स्क्वायर की पावर 2 z की पावर 1, z की जगह z स्क्वायर है बन रहा। अल्फा क्या है अल्फा बाय 2, बीटा क्या है अल्फा बाय 2 प्लस 1 बाय 2, आ रहा है ना? अगली टर्म क्या होनी चाहिए, अगली टर्म ये होनी चाहिए इसके हिसाब से, और अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए अल्फा बाय 2, तो अगली टर्म क्या आनी चाहिए अल्फा बाय 2 प्लस 1, ये आना चाहिए। बनाए इससे ध्यान देना, अब इससे बनाते हैं अल्फा अल्फा प्लस 2 को पहले लिख दिया अल्फा प्लस 1 और अल्फा प्लस 3, ठीक है ना? ध्यान देना इसको क्या लिख सकता हूँ z स्क्वायर का स्क्वायर लिखूंगा और 4 को क्या लिखूं 4 गुणा 3 और फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। अब देखो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, तो 1 2 को तो यहाँ ले गया, 1 2 को यहाँ ले गया, तो ये क्या बन गया प्लस 1, इस 4 को यहाँ ले गया, समझ गए ना? आ रहा है क्या? देखो अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा अल्फा प्लस 1 आ रहा है क्या? अब किसकी कमी है 1/2 इंटू 1/2, 2 बार गुणा कर दिया, मतलब 1/2 को तो यहाँ ले गया और 1/2 को यहाँ ले गया। देखो बीटा आ रहा है, ये बीटा है क्या, बीटा क्या था अल्फा बाय 2 प्लस 1 बाय 2 आ रहा है ना? देखो और फिर क्या होता है बीटा प्लस 1, तो अल्फा बाय 2 प्लस 1 बाय 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 बन जाएगा क्या, बन गया ना? देखो इसी प्रकार डॉट 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 कर दो और इसको क्या लिख सकते हो समेशन r बराबर 0 से इनफिनिट अल्फा बाय 2 ओवर बीटा अल्फा बाय 2 प्लस 1 बाय 2 ओवर और 1 बाय 2 ओवर और z स्क्वायर की पावर r अपॉन, आ गया क्या ये रिजल्ट आपका? समझ में आ गया ना? तो ये कंडीशन अपन को इसमें बनानी थी और एज इट इज इसी से अपन ने इसको बना दिया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया ना?
इस कंडीशन को ध्यान रखना कि हम इसको समीशन को ये लिख सकते हैं, इसमें जैसे r बराबर 0 1 2 3 रखते हैं तो ये वैल्यू आती है। अब इसके अकॉर्डिंग अल्फा की जगह क्या है, बीटा की जगह क्या है, उस हिसाब से हमें इसको एक्सपेंड करना है। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या हो गया? कितने मिनट है? 5 मिनट है, 5 मिनट 3 क्वेश्चन में होगा। अभी देखो 5 मिनट। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपके फायदा है दोबारा कोर्स करवाना, मैं थोड़ा सा छुट्टी दूंगा आपको। फायदा जितना लेना उतना लो भाई। 2f(1) अल्फा बीटा गामा और x, z की जगह x है भाई, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है ना? अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा अपॉन इंटू 2f(1) अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 और क्या आ जाएगा x। ध्यान देना यहाँ पर, अगर 2f(1) का एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो ये आता है, अगर हम दूसरी बार डेरिवेटिव करें इसका d2/dx² किसका, 2f(1) अल्फा बीटा गामा और x। देखो x के रेस्पेक्ट में तो x लिखा है, z के रेस्पेक्ट में होता तो z लेते हैं, कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन में दे दिया हुआ, ठीक है ना? तो ध्यान देना, यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 बीटा और बीटा प्लस 1 अपॉन गामा और गामा प्लस 1 2f(1). क्यों? एक बार डेरिवेटिव किया तो एक बार खुला, मतलब अल्फा बीटा और गामा। दो बार करेंगे तो क्या हो गया, अल्फा प्लस 1 बीटा बीटा प्लस 1 गामा। अब जैसे यहाँ अल्फा प्लस 1 का तो यहाँ क्या बन जाएगा, बीटा प्लस गामा प्लस 2 और क्या हो जाएगा x। क्लियर है? इसी प्रकार आप कितनी बार करोगे, m बार, तीसरी टर्म में d की पावर m अपॉन dx की पावर m 2f(1) अल्फा बीटा गामा और x। ध्यान देना कैसे आएगा, एक बार किया तो क्या है अल्फा, दो बार किया तो अल्फा प्लस 1, एक कम तक, दो में से एक कम, तो m बार करेंगे तो कहां तक आएगा, m-1 तक। समझ में आ गया ना? कर दो इसको, अल्फा प्लस 1 कहां तक है, अल्फा प्लस m-1, बीटा प्लस 1 कहां तक है, बीटा प्लस m-1 और अपॉन में गामा प्लस 1 कहां तक है, गामा प्लस m-1 और ये क्या हो जाएगा, दो बार किया तो 2 बन गया, m बार करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस m बीटा प्लस m और गामा प्लस m और x। समझ में आ गया क्या? अब इसको प्रूफ करना है, ये तो याद रखने का तरीका था। क्लियर है? पहले क्या लेके चलो, प्रूफ में सबसे पहली कंडीशन करो, 2f(1) अल्फा बीटा गामा और क्या लेके चलो x। इसको क्या लेके लिख सकते हो, समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या होता है समेशन r बराबर 0 से लेकर इनफाइनाइट अल्फा ऑफ r बीटा ऑफ r और अपॉन में गामा ऑफ r। क्या था अपने पास, x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। समझ में आ गया क्या? इसका एक बार डेरिवेटिव कर दो तो d/dx 2f(1) अल्फा बीटा गामा और x बराबर क्या हो जाएगा, समेशन r बराबर, देखो समेशन अभी मत लगाना, तो लिमिट कहां से कहां तक आएगी ये ध्यान देना, अल्फा r ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इनसे तो कोई मतलब नहीं है अपने को। क्लियर है क्या? ये तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब x की पावर r का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, r x की पावर r-1 और फैक्टोरियल r। जैसे ही हम r बराबर 0 रख रहे हैं, पूरी टर्म में 0 हो गई, मतलब 0 क्या नहीं है, कोई महत्व नहीं है। समझ में आ गया ना? लिमिट कहां से आएगी फिर, 1 से। क्लियर है ना यहाँ तक? अरे भाई यहाँ से हम इसको खोल लें तो इसको लिख सकते हैं r फैक्टोरियल r-1, इससे ये कट गया r-1, 0 रखोगे तो फैक्टोरियल -1 हो जाएगा। सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं करेगा ना, तो कहां से आएगा फिर,
1 से क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, फिर फैक्टोरियल जीरो का मान 1 होता है। समझ में आ गया ना? इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, r बराबर कहां से, अब 2r1 बनाने के लिए क्या करें, r की जगह क्या रिप्लेस कर दे, r की जगह क्या रखते हैं, देखो r प्लस 1 रखेंगे तभी तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, रख दो इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, समेशन r बराबर 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहां से क्या होगा, अल्फा r प्लस 1 बीटा r प्लस 1 अपॉन गामा r प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा, x की पावर r बटा फैक्टोरियल r। क्लियर है क्या? अब देखो इसको r बना दो वापस, अब ये r कैसे बनेगा ये भी देख लो भाई, क्या अपने पास अल्फा r प्लस 1, इसको खोलो r प्लस 1 टाइम तक, तो जैसे अपन खोलते हैं ना अल्फा 3 क्या होता है, अल्फा प्लस 1 और अल्फा प्लस 2 तक आता है ना, एक कम तक, इसको खोलो क्या क्या मिलेगा, अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 कहां तक है, अल्फा प्लस r प्लस 1 माइनस 1 तक, यहां तक खुलेगा ना, एक कम, इन दोनों का सम और एक कम, ये ध्यान रखो। अब इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 कहां तक चलेगा, अल्फा प्लस r। क्लियर है क्या? और इसको ये लिख सकता हूं क्या मैं, अल्फा प्लस 1 प्लस का r माइनस 1, ये तो है, इसको पहले ये क्यों लिखा, क्योंकि देखो इसको अल्फा मान लो, तो अल्फा प्लस 1 बन गया ना, और अल्फा प्लस r माइनस 1 मतलब अल्फा प्लस 1 ऑफ r लिख सकते हैं क्या इसको, क्योंकि अल्फा प्लस 1 का r बना दिया मैंने, समझ में आ गया? इसको तो क्या लिख सकते हो आप, समेशन r बराबर 0 से लेकर इनफाइनाइट अल्फा प्लस 1 ऑफ r लिख सकते हैं इसको, इसको क्या लिखोगे, बीटा प्लस 1 ऑफ r, और इसको क्या लिखोगे, गामा प्लस 1 ऑफ r x की पावर r अपॉन, अब देखो अल्फा बीटा गामा तो बाहर आ गया, ये आ गया, और ये क्या बन गया, 1 2f ऑफ 1 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 और x आ गया क्या, देखो समझ में आ गया? सेकंड टर्म में क्या करोगे आप, जैसे इसको तो बाहर ले लिया, अल्फा बीटा अपॉन में गामा, और ये क्या था, समेशन r बराबर 0 से इनफिनिट, और क्या था, अल्फा प्लस 1r बीटा प्लस 1r गामा प्लस 1 ऑफ r और x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल। इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, ध्यान देना भाई, इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव करेंगे सेकंड के लिए कर देंगे सब, अब तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ क्या हो जाएगा, समेशन r बराबर, ये कैसे होगा, पहले डेरिवेटिव करो, तो x की पावर r का क्या होगा, r x की पावर r माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल r, कहाँ से आएगी लिमिट, कहाँ से आएगी, r बराबर 0 रखते हैं तो 0 होगी पूरी, अरे भाई ये तो ऐसे ही रहेगा, अल्फा प्लस 1r बीटा प्लस 1r और अपॉन गामा प्लस 1r। अब जैसे ही r से r कट गया तो r माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब कहां से कहां तक आएगी, 1 से लेकर इनफाइनाइट। वापस क्या करोगे, सेम यहां पर आ गया, वापस यहां पर क्या करोगे, r की जगह r प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस 1 r प्लस 1, ये क्या बढ़ जाएगा, अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 ऑफ r बन जाएगा, कैसे बढ़ेगा, अल्फा प्लस 1 और क्या बताया मैंने, r प्लस 1, ये बताया ना मैंने, बोलो इसको, देखो कहां तक खुलेगा, ये यहां से तो स्टार्ट होगा, और इन दोनों का सम है एक कम तक, मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, क्या आएगा, अल्फा प्लस r प्लस 2 माइनस 1, तो अल्फा प्लस r प्लस 1 तक आएगा ना, तो क्या हो गया, अल्फा प्लस r प्लस 1। क्लियर है क्या? अब इसको क्या लिखोगे, यहाँ इसको तो बाहर ले लो, यहाँ से लिखना चाहिए, आप यहाँ से लिखना है तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस 2 प्लस r माइनस 1, तो देखो अल्फा प्लस r माइनस 1, अल्फा ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस 2 r बन गया ना, देखो ये तो हमें बढ़ाना था, ये देखो क्लियर है,
इसी तरीके से आप डॉट 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 यहाँ से आगे कर देना, m टाइम डेरिवेटिव पढ़ने पर क्या आएगा, क्लियर है ना। ये दोनों प्रूफ करके बता देना, m टाइम तक डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देना। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं आप, अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस m माइनस 1, ये बड़ा फॉर्मूला है। अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस m माइनस 1, अल्फा ऑफ m क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा से खोलना स्टार्ट करो, इन दोनों का सम एक कम तक बोल रहे हैं ना। दूसरे वाले को क्या लिख सकते हो, बीटा ऑफ m, और इसको क्या लिख सकते हो, गामा ऑफ m, और क्या होगा 2f ऑफ 1 अल्फा प्लस m बीटा प्लस m गामा प्लस m और x, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यहाँ तक कंप्लीट करके आओगे, क्लियर है। तो ये अपना कंप्लीट होता है, ये देखो 6 तक ही बनी है।